हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 19 सितंबर को जेपीएससी की परीक्षा हुई थी। तो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी तो आज उससे कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जेपीएससी की जो कल परीक्षा हुई थी उसमें 3 प्रश्न गलती पाए गए थे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 3 प्रश्न कौन कौन सा गलती पाया गया था। और अगर आप लोग ने भी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो चलिए, मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, इसके सबूत के तौर पर मैंने उसी पेपर को स्क्रीन पे लगा दिया है, तो आप लोग भी उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर पे क्या लिखा हुआ है। तो पेपर पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा है जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली में आयोजित सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 3 प्रश्नों पर विद्यार्थियों और एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें कहा गया है कि तीनों में एक सवाल गलत तरीके से पूछा गया, तो दूसरे सवाल का क्रम गलत था और तीसरे सवाल में विकल्प गलत दिया गया था। कहता है कि 3 सवाल जो गलत था उसमें से कहा गया है कि एक का तो सवाल ही गलत है और दूसरा जो है उसका क्रम गलत है और तीसरा का ऑप्शन ही गलत दिया गया था। तो ये गलतियां जिन विद्यार्थियों को बुकलेट बी दिया गया था उसमें भी थी। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 48, 54 और 71 शामिल है। यही 3 प्रश्न जो है वो गलत दिए गए थे। तो आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा, जिसको बुकलेट भी मिला होगा, तो वो लोग अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि इसमें इतिहास और करंट अफेयर्स से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं पेपर पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सवाल के साथ क्रम में है गलती। ठीक है, तो उसमें हेडलाइन पे क्या लिखा हुआ है, बुकलेट बी में जो 3 सवाल दिए गए हैं जिसमें से 48 नंबर सवाल में पूछा गया है कि ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो क्वेश्चन था 48 का, ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो इसके विकल्प बी में एच.एल. दत्तू दिया गया है, जबकि वर्तमान चेयरमैन ए.के. मिश्रा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कहा जाता है कि क्वेश्चन जो 48 का था, ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो उसका ऑप्शन में जो है वो एच.एल. दत्तू दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो ए.के. मिश्रा होगा, जो कि ऑप्शन पे था ही नहीं। तो पहला गलती यहाँ था। तो जेपीएससी को इतना गलती नहीं करना चाहिए, बच्चों का सवाल है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है और 54 का। 54 में क्या कहा गया था कि सवाल था निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो जवाब में कुंडाकुलम होना चाहिए था, लेकिन वो भी ऑप्शन पे नहीं था। तो बच्चा करे तो करे क्या। ठीक है, तो 3 का उसको नंबर देना होगा जेपीएससी को, नहीं देगा तो फिर बच्चा को भूख हड़ताल करना चाहिए। और आप लोग तो आगे है इस सब में। ठीक है, तो वही आप लोग का तीसरा सवाल क्या था कि इतिहास में क्रम बनाने का था, जिसका विकल्प ADCB होना चाहिए था, लेकिन वो भी विकल्प में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी दिया गया है कि जो 3 प्रश्न थे, तो आपको मैंने बताया कि पहला प्रश्न क्या था, ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है। ठीक है, विकल्प में ए.के. मिश्रा का नाम नहीं था। दूसरा क्वेश्चन था किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, विकल्प में कुंडाकुलम का नाम नहीं था। और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि इतिहास के क्रम में बनाने का था, जिसका जवाब का सही विकल्प नहीं दिया गया था। और इसके साथ साथ दोस्तों प्रश्न पत्र में भाषा का भी कई अशुद्धि दिया गया था। तो आप देख पा रहे होंगे इसका भी दिया हुआ है कि सही हमारा क्या होता है वो लेफ्ट साइड है और क्वेश्चन पे जो दिया गया था वो राइट साइड है। आप लोगों ने भी अगर ध्यान दिया होगा तो जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका पहला जो है वो शुरुआत था, जो कि क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे किस टाइप से लिखा हुआ है। दूसरा रुपया था, तो क्वेश्चन पे दूसरे टाइप का लिखा गया था। तो मैं आपको उसको स्मॉल करके दिखा देता हूँ, छोटा करके। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इतना जो था, मैं इसको धीरे धीरे से स्लाइड करके ऊपर लेके जाता हूँ तो आप सबको देख लीजिएगा। तो जेपीएससी दोस्तों एक तो बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा, तो इसको इतना गलती नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे पूरे तैयारी के साथ जाते हैं और अगर क्वेश्चन ही गलत करेंगे तो बच्चे का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसीलिए आप लोग के लिए यही छोटा सा वीडियो लेके आया था, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के पास ये नोटिस पहुंचाना चाहता था। तो चलिए, आप लोग को अगर ये नोटिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।